मूवी की स्टार्टिंग एक कार्विनल से होती है जो कि एक बीच पर थी। कुछ देर बाद वहां कोरोलाइन नाम की एक लड़की आती है और वहां एक आदमी से किसी हम्प्टी का पता पूछती है, जिस पर वो आदमी एक बार का पता बताता है जहां जिनी नाम की एक लेडी वेट्रेस का काम करती है। कोरोलाइन जब वहां जाती है तब वो जिनी को देखकर थोड़ी हैरान होती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम्प्टी कोरोलाइन का डैड होता है और जिनी उसकी स्टेप मॉम। जिनी उसे घर ले जाती है जहां वो अपने बेटे रिची के बारे में बताती है। असल में रिची हम्प्टी का स्टेपसन होता है। वहीं जब हम्प्टी घर आता है तब वो कोरोलाइन को देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि कोरोलाइन ने उसकी मर्जी के बगैर एक गैंगस्टर से शादी करी थी, लेकिन अब वो उस गैंगस्टर के साथ खुश नहीं है। इसलिए उससे बचने के लिए वो यहाँ आ गई और वो गैंगस्टर इसीलिए उसके पीछे था क्योंकि उसे लगता है कि कोरोलाइन ने उसके खिलाफ पुलिस को सबूत दिए हैं। वहीं कुछ देर बाद जब हम्प्टी का गुस्सा कम होता है तब वो कहता है कि वो कोरोलाइन को काफी मिस कर रहा था। साथ ही वो कोरोलाइन को अपने घर रखने के लिए मान जाता है, मगर इससे जिनी को दिक्कत थी। उसी रात सोते वक्त जिनी हम्प्टी से कहती है वो कोरोलाइन को इस घर में क्यों रख रहा है, जिस पर हम्प्टी कहता है कि वो उसकी बेटी है और जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती तब तक वो यही रहकर पढ़ाई करेगी और वो अपना खर्चा भी खुद ही उठाएगी। इस पर जिनी मान जाती है। वही अगले दिन हम रिची जो कि जिनी का बेटा है उसे थिएटर में देखते हैं। वो उस वक्त मूवी देख रहा था। तभी जिनी वहां आती है और उससे कहती है कि तुम आज भी स्कूल क्यों नहीं गए। असल में रिची काफी शैतान बच्चा था। वो कभी स्कूल नहीं जाता था, उसकी बजाय वो हम्प्टी के पॉकेट से पैसे चुराकर मूवी देखने आता था। साथ ही उसमें एक बुरी आदत थी कि वो जब भी गुस्सा होता था तब किसी न किसी चीज में आग लगा देता था और वो हम्प्टी को अपना डैड नहीं मानता था। वहीं घर आकर दोनों कुछ बातें करते हैं जिसके दरमियान हमें पता चलता है कि जिनी को एक्टिंग करना काफी पसंद है और वो उसी में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन हालातों की वजह से उसे वेट्रेस बनना पड़ा। साथ ही वो रिची को बताती है कि उसके रियल फादर एक ड्रमर थे और वो काफी अच्छा ड्रम बजाते थे। तभी रिची अपने फादर के बारे में पूछता है, जिस पर जिनी बताती है कि वो उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अब वो उन्हें छोड़कर क्यों गए ये हमें मूवी के आगे पता चल जाएगा। वही मौसम खराब होने के कारण मिकी नाम का लाइफ गार्ड बीच पर मौजूद सभी लोगों को वहां से भेज देता है, मगर तभी जिनी किसी चीज के लिए परेशान होकर वहां आती है। मिकी उसे भी घर जाने का कहता है लेकिन जिनी नहीं चाहती। इसके बाद हम दोनों को एक कॉफी कैफे में देखते हैं जहां दोनों बातें कर रहे थे और तभी जिनी कहती है कि उसने पहले भी एक गलती कर दी थी लेकिन अब वो दोबारा गलती नहीं करेगी। वही रात को वो घर आकर मिरर में खुद को देखकर खुद से ही बात करती है कि वो मिकी को सब सच सच बता देगी। दरअसल जिनी एक मूडी लेडी है और वो एक दिन किसी दूसरे आदमी के साथ इंटीमेट हो गई थी। ये खबर जब उसके फर्स्ट हस्बैंड को मिली तब वो जिनी और रिची को छोड़कर चला गया था। इस वजह से उसने हम्प्टी से शादी की ताकि वो उसके साथ अपना खर्चा निकाल सके, लेकिन उसे सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था और जब वो मिकी से मिली तो उसे वो पसंद आ गया। अब क्योंकि वो मूडी थी इसलिए कभी उसे ऐसा करना सही लगता है तो कभी गलत, और उसी रात वो एक ब्रिज के नीचे मिकी के साथ इंटीमेट होती है। इंटीमेट होने के बाद वो अपने बारे में सब कुछ बता देती है, जिस पर मिकी कहता है कि उसे इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह दोनों कई दिनों तक अलग अलग जगह इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम कोरोलाइन को देखते हैं जो कि जिनी के ही साथ उस बार में वेट्रेस का जॉब करती है और अपना खर्चा खुद निकाल कर पढ़ती भी है। इसके बावजूद हम्प्टी भी कुछ पैसे इकट्ठा करता है ताकि वो कोरोलाइन को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। अगले दिन दो लोग हम्प्टी के काम करने वाली जगह पर पहुंचकर कोरोलाइन के बारे में पूछने लगते हैं। असल में वो कोरोलाइन के हस्बैंड के आदमी थे और हम्प्टी उन्हें किसी तरह वहां से भेज देता है। वो उन्हें कहता है कि काफी सालों से उसने कोरोलाइन की शक्ल भी नहीं देखी। उसी शाम जिनी और मिकी इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद जिनी मिकी के बारे में अपनी एक दोस्त को बताती है और वो कहती है कि मिकी भी उसे पसंद करता है, जो कि जिनी की एक गलत फहमी थी। वही अगले दिन जिनी और कोरोलाइन कहीं जा रहे थे
तभी उनकी मुलाकात मिकी से होती है और उसी वक्त मिकी को कोरलीन पसंद आ गई थी। नेक्स्ट डे कोरलीन मिकी से मिलने के लिए बीच पर आती है, क्योंकि पिछली मुलाकात में जिनी ने कोरलीन को बताया था कि मिकी बीच का एक लाइफ गार्ड है। तभी मिकी कोरलीन को एक बुक देता है पढ़ने के लिए। वही अपना काम खत्म करके जब दोनों घर जा रही थी, तभी कोरलीन जिनी को मिकी के बारे में बताती है कि आज वो उससे मिली थी और मिकी उसे अट्रैक्टिव लगा था। यह सुनकर जिनी थोड़ी वायरड हो जाती है और रात को डिनर के बाद प्लेट्स ना धोने के लिए कोरलीन को डांटती है। इसके बाद हम जिनी को मिकी के घर देखते हैं, जो कि मिकी को कोरलीन से मिलने के लिए मना करती है। कुछ देर बाद मिकी हमें बताता है कि वो कोरलीन को पसंद करता है और जिनी के साथ वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। उसे कोरलीन पहले दिन ही पसंद आ गई थी। वही उस दिन बारिश में ही कोरलीन बाहर जा रही थी, लेकिन तभी लकीली मिकी उसे मिल जाता है, जो कि उसे लिफ्ट देता है और कार में कोरलीन अपने बारे में उसे बता देती है कि उसकी शादी एक गैंगस्टर से हुई थी और अब वो उससे बच के भाग रही है। कुछ देर में मिकी उससे फ्लर्ट भी करने लगता है। उसी रात हम हम्टी के घर में एक पार्टी देखते हैं, जो कि जिनी के 40वें बर्थडे की थी। वही जिनी अपनी बढ़ती एज से खुश नहीं थी और क्योंकि उसे माइग्रेन था, इसलिए वो काफी पिल्स का यूज करती थी। तभी कोरलाइन उसके पास आकर मिकी के बारे में बताती है कि आज उसने मिकी से बात करी थी और मिकी ने उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करी थी। यह सुनकर जिनी को काफी गुस्सा आता है और वो कोरलीन से कहती है मिकी की एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। इसी दौरान जिनी को एक कॉल आता है, जिसमें एक आदमी ने रिची की कंप्लेंट करी थी कि आज फिर उसने कहीं आग लगा दी है। इसीलिए अगले दिन वो उसे एक साइकोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है और वो ये बात हम्टी को भी बताती है। साथ ही वो साइकोथेरेपिस्ट को देने के लिए हम्टी से पैसे भी मांगती है, लेकिन हम्टी पैसे देने से मना कर देता है, क्योंकि वो साइकोथेरेपिस्ट को पैसे देना पैसे की बर्बादी समझता है। इसीलिए वो जिनी से कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, मगर जिनी को पता था कि हम्टी कोरलीन के लिए पैसे सेव कर रहा है, इसीलिए वो उससे वहीं पैसे मांगती है, लेकिन हम्टी पैसे देने से मना कर देता है। जिसके बाद हम जिनी को मिकी के साथ देखते हैं, जो कि उससे कोरलीन के बारे में पूछती है कि क्या तुम उससे फ्लर्ट कर रहे थे, जिस पर मिकी कहता है कि उसने बस उसकी तारीफ करी थी। जिसका जवाब देते हुए जिनी मिकी को कोरलीन से मिलने के लिए मना करती है और घर जाकर वो हम्टी के बॉक्स से पैसे चुरा लेती है। वही हम देखते हैं कि रिची पर उस साइकोथेरेपिस्ट का कुछ भी असर नहीं हुआ था। वो उल्टा उसके ऑफिस में मौजूद डस्टबिन को ही जला देता है। जिसके बाद जिनी उन पैसों से महंगी घड़ी खरीद कर मिकी को गिफ्ट कर देती है, मगर मिकी उससे लेने से मना कर देता है, जिससे जिनी फ्रस्ट्रेट होकर वो घड़ी ही फेंक देती है। वही घर आकर वो देखती है कि हम्टी रिची को उन पैसों के लिए डांट रहा था। तभी जिनी कबूल करती है कि उसने ही पैसे चुराए थे, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि उसने वो पैसे साइकोथेरेपिस्ट को दे दिए। इस बात को लेकर फिर से दोनों में बहस होने लगती है। इसी बीच कोरलाइन घर आती है और वो कहती है कि उसे आज मिकी के साथ एक रेस्टोरेंट में डेट पर जाना है। उसी शाम जब जिनी अपने बार जाती है, तब वो कोरलीन के हस्बैंड के आदमी को वहां देखती है, जो कि वहां एक वेट्रेस से कोरलीन के बारे में पूछ रहा था। और उस लेडी से बात करने पर जिनी को पता चलता है कि उसने कोरलीन के बारे में उन्हें बता दिया है। इसलिए जिनी जल्दी जाकर टेलीफोन बूथ से वहां कॉल लगाती है जहां कोरलीन गई थी। और जब वहां का ऑनर कॉल पिक करता है, तब एकदम से जिनी चुप हो जाती है। वह उससे कुछ बताती नहीं कि उसे कोरलीन से बात करनी है। वही डेट खत्म होने के बाद जब कोरलीन उस रेस्टोरेंट से निकलती है, तब एक कार उसके पीछे लग जाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन हम्टी मिकी के घर कोरलीन के बारे में पूछने जाता है। वो बताता है कि कल शाम से कोरलीन घर नहीं आई और मिकी से पूछने पर भी उसे पता नहीं चलता कि कोरलीन कहाँ है। ऐसे हम्टी समझ आता है कि उस गैंगस्टर ने कोरलीन को किडनैप करवा लिया है। वो घर आकर जिनी को ये सब बताता है और उस वक्त जिनी ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कोरलीन की काफी फिक्र हो। कुछ देर बाद हम्टी एक बार चला जाता है। वही घर में जिनी बिल्कुल ऐसे रेडी हो रही थी मानो वो काफी खुश हो। तभी वहां मिकी आता है और कोरलीन के बारे में पूछता है, लेकिन जिनी ऐसे बिहेव करती है जैसे सब नॉर्मल है। तभी मिकी बताता है कि जिनी चाहे तो कोरलीन को बचा सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर उसे किडनैप होने दिया और इसके बावजूद जिनी को कोई गिल्टी नहीं था,
कि उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया। वही शाम को जब हम्टी घर आता है तब वो जिनी के फेस पर कोरलीन को लेकर थोड़ी सी भी फिक्र नहीं दिखता। वो सिर्फ रिची के बारे में ही बात कर रही थी। असल में जिनी कोरलीन को कभी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उसकी स्टेप मॉम थी और उसके पीछे एक गैंगस्टर पड़ा था, जिससे उसे लगता है कि उस गैंगस्टर की वजह से रिची को भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही कोरलीन उसके और मिकी के बीच आ रही थी, जिस वजह से उसने उस वक्त रेस्टोरेंट के ऑनर को नहीं बताया कि वो कोरलीन को कॉल पर बुलाए और वो उसे अलर्ट कर सके। वही मूवी के लास्ट कुछ सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनी का मूडी होना कितना बढ़ गया था। वो कभी शांत रहती तो कभी एकदम से गुस्सा हो जाती। वही मूवी के लास्ट सीन में हम रिची को देखते हैं जो कि फिर एक बार आग लगाकर अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। देखिए, अब क्योंकि रिची ने अपने रियल फादर को कभी भी नहीं देखा था और हम्टी भी उसे प्यार नहीं दे पा रहा था, तो हो सकता है कि रिची इसी वजह से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता हो। यार, मूवी नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।